हेलो नमस्कार सभी को, राधे राधे, सिया राम, सत सिया राम, जो भी आप लोग कहे हैं सभी को है। और आपने कल की कक्षा देखी और कल की कक्षा में आपने प्रतिशत को समझा। क्लास के प्रारंभ में एक शब्द कहूँगा कि आप लोग बस 5 दिन मेरे साथ रहें। आज की क्लास दूसरी क्लास है। 5 दिन के बाद आपको खुद ताकत समझ में आएगी कि मैथ कितना इजीली आप कर रहे हैं। जिनको मैथ नहीं आती वो भी करेंगे, जिनको आती है उनकी और स्पीड से होगी, ये मेरा वादा है। और साथ में मैं आपको लाइक करने बोलता हूँ, बस इतना कहूँगा कि यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो कल की क्लास में, तो आज की क्लास शेयर जरूर कर दें। शेयर अधिक से अधिक लोगों के पास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। ये आपकी एक ड्यूटी है, मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं पढ़ाऊँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कल एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था ये समझ में नहीं आया आप लोगों को, शायद लास्ट क्वेश्चन जो था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं आप बताइए 70 100 का कितने प्रतिशत है। चलो ऐसा कर लेते हैं, 70 200 का कितने प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन। दूसरा यहाँ ही पूछेंगे हम, 70 200 से कितने प्रतिशत अधिक है। और तीसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि 70 200 से कितने प्रतिशत कम है। भाषा एक ही है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम है, यही हर चीजों आपको करना है। कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत अधिक है, इन्हीं चीजों को अपन को करना है। तो कल ये समझ में नहीं आएगा फिर सुन लीजिए आप, क्योंकि आज की जो सवाल होंगे यहीं से होंगे और कल की क्लास अपन ने यहीं पर समापन की थी। चलो चलो, हमने कहा था जिसके साथ का लगा हो उसको देखो। 70 200 का कितने प्रतिशत है। अच्छा, मच्छर की मौत आ गई आज है। तो 70 200 का हमने कहा था जिसके साथ का शब्द जुड़ा हो उसको नीचे, तो 70 बटे 200 गुणा 100। भाई काटोगे 100 दूनी 200, 70 बटे 2 35। कितना है भाई, 35% है। कितना है, 35% है। अगर आप 200 का 35% निकालेंगे तो 70 ही आएगा। कहना ये चाहता है, कह रहा है 70 200 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो भाई अंतर हमने कहा था जब अधिक शब्द हो आपको यहां से कुछ नहीं करना। उसने जब कमी या अधिक की बात हो तो इनका अंतर निकालो, इनका अंतर जो आएगा वो 130 आएगा। कितना आएगा, 100। अच्छा भाव कितने प्रतिशत अधिक है। अधिकता सदैव काय पे होती, अमीर कौन बनता। अधिक में क्या होता है, छोटे मान पर सदैव वृद्धि होती है, तो अधिकता काय पे होगी, छोटे मान पे होगी। गुणे 200, गुणे 100। इसका कैलकुलेशन कर लेना, 0 से 0 हटाओगे 1300 बटे 7 बचेगा। 7 से दोगे तो 7 एकम 7 6 60 होगा, 7 8 56, 4 होगा 40 और 7 पना 35। शायद इतना आ रहा हो, 185 सही, 5/7% अधिक है। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है 70 200 से कितने प्रतिशत कम है। भाई 130 कम है। कितने में, कमी सदैव बड़े मान पे होती है, 200 पे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 130 बटे 2, ये 65 आ गया। कितने, 65% कम है भाई 70 जो है। 70 में अभी 65% और जोड़े, 200 का 65% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 70 है और 200 का 65% और 70 में जोड़ दोगे तो 100। मतलब सीधी सीधी आप बात समझिए भाई कि जब कमी शब्द दिया हो तो कमी हमेशा काय पे होती है, बड़े मान पे होती है, और जब वृद्धि होती है वो हमेशा छोटे मान पर होती है। सपोज करो आज मैंने कहा आज डीजल का दाम 105 रुपए है, तो बताओ कल के मान से क्या हुई, तो वृद्धि हुई। तो वृद्धि सदैव हुई क्या, क्योंकि कल तो डीजल का जो वैल्यू था वो कम था, कल 104 था, आज 105 हो गया। अरे यार अभी प्रॉपर वे में लो कि डीजल का मान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है डीजल का मान। ठीक है, आगे चले हम अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह आप लोगों को यहां कम समझ में आ रहा हो तो देख लें। कह रहा है कि रीता का वेतन, देखो अच्छा साफ लिखे हैं, देखो लिखते जाओ आप लोग। देखो रीता का वेतन सीता से 33% अधिक, 30% अधिक है। देखो रीता का वेतन, रीता का वेतन
सीता से 30% अधिक है। कितना अधिक है भाई? 30% अधिक है। तो सीता का वेतन रीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? यही पूछा, कितने प्रतिशत कम है या कम होगा, कुछ भी। भाई आपको ऐसे क्वेश्चन देखते ही, हाँ अब सर कई कह रहे होंगे हाँ सर यही क्वेश्चन तो नहीं आते, ये आएंगे। बस आप फोकस करें, 10 मिनट मेरे साथ सवालों को करना है। फिर इसके बाद देखना मैं यहाँ 8-10 सवाल कराऊंगा इस पैटर्न पे, आप खुद करेंगे और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। और क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट जरूर छोड़ा करें, सर क्लास अच्छी लगी, कमी कहाँ रही, अच्छी चीजें बताएं आप तो अच्छा लगता है। थोड़ा जब आप लोग कमेंट करते हैं ना और क्लास को शेयर करते हैं ज्यादा तो एक थोड़ा इंटरनली मोटिवेट होता है, हाँ भाई सपोर्टिंग तो हो रहा है। तो रीता का वेतन सीता से 30% अधिक है। सीता से कितना है? 30% अधिक। तो पहले तो जो दो नाम दिए वो लिख लिए भाई, एक हती रीता और एक हती सीता, लिख लिया। कह रहा है जो रीता का वेतन है वो सीता से 30% अधिक है। अगर सीता का 100 रुपए है, हमने मान लिया सीता का कितना है 100 है, तो 30% अधिक है तो इसका 130। अब कई यहां कंफ्यूज हो जाते होंगे, सर ये 130 कैसे आया? हो जाते हो तो समझ लो भाई, इसने कहा कि सीता के वेतन से 30% अधिक है। 100 तो था ही और 100 का 30% और है। ये बेसिक समझा रहे आप लोगों को, जिनको कंफ्यूजन होता है कि ये 130 आ कैसे गया। तो 100 गुणा 30 बटे 100, 100 से 100 काट दिया, 100 धन 30 कितना हो गया? 130। कितना हो गया? 130। भाई आपको जोड़ घटाओ भाग गुणा आते हैं तो मैं आपको मैथ सिखा सकता हूं, अब यही नहीं आते तो फिर थोड़ा समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो 130 से ऐसे आया। तो रीता का वेतन सीता से 30% अधिक है, हमने लिख दिया। अब हमसे फाइनल पूछा क्या गया है, अरे कुछ भी लिखा हो, सीता का वेतन रीता के कितने प्रतिशत कम है। और हमने कहा था जब भी कमी की बात हो, घाटे की बात हो, वृद्धि की बात हो, अधिकता की बात हो, मुनाफे की बात हो, बड़े गौर से सुनना, क्योंकि आज से लगभग 5 क्लास बाद जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर आऊंगा तब आपको ये सारे शब्द याद आएंगे। हाँ सर बोला, फिर मत कहना सर ये हो क्या रहा है, फिर होगा जादू। क्या होगा? जादू, खेल खेलोगे फिर आप लोग। ठीक है, तो रीता सीता हमने लिख ली, पहली शर्त कंप्लीट कर ली। हमें अब इस सवाल से कोई मतलब नहीं इतने से। अब नीचे तो सीता का वेतन रीता के कितने प्रतिशत कम है। भाई हम यहां कंफ्यूज, अरे सीता का वेतन रीता के, सीता का वेतन रीता, यहां नहीं, हमने क्या कहा? कितने प्रतिशत कम है। याद करो कल की क्लास, कितने प्रतिशत कम है अभी मैंने पढ़ाया, 10,000 वर्ष पहले पढ़ाया था कि नहीं? अच्छा 10 मिनट पहले है। कितने प्रतिशत कमी पूछी, क्या पूछी? कमी। तो कमी हमेशा कौन से मान पे होती? बड़े मान पे। इसमें बड़ा क्या है? 130 है। कमी हुई कितने की? 30 रुपए की, गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 300 बटे 13 हो गया, 13 दूनी 26, 4 40, 13 3 39 और 1 40, 23 सही 1 बटे 13%। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो बताओ। चलें अगला हम लिखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो, ए बी से 25% अधिक है, तो जो ए है वो बी से कितना है? 25%। तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन पूछा आपको, बताओ भाई। और इसी क्वेश्चन में एक और लगा लो, यही दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे आपको। चलिए स्लाइड में आधा बांटे दे रहे। क्वेश्चन दूसरा है कि ए बी से 25% अधिक है, तो बताओ बी ए का कितने प्रतिशत है। बताओ भाई, इन सवालों को थोड़ा आप लोग करिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा। हाँ भाई करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। चलो 2 क्वेश्चन दिए,
आपके पास 10 सेकंड का समय है, आज तो वॉच भी नहीं मेरे पास है। चलो करते हैं हमें ए बी से 25% अधिक है। बस इस भाषा को समझिए, जो ए है वो किससे, बी से कितना अधिक है, 25%। तो बी से 25% अधिक है, हम एक तरफ लिख लेंगे ए, एक तरफ लिख लेंगे बी, ठीक है। तो जो ए है वह है बी से 25% अधिक है। यदि बी हमारा 100 है तो ए 125 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। फिर कह रहा है तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है। कमी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, कमी पूछी गई है। और कमी वाले सवालों में मैंने हमेशा बताया है कि इनका अंतर निकालो, 25 है। वो जो कमी होती है वो सदैव किस मान पे होती है, बड़े मान पे या छोटे। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कल बहुत अच्छी तरह लिखवा था, लिखो बेटा कमी हमेशा बड़े मान पर होती है, वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है। और बड़ा मान क्या है यहाँ पे, 125 है गुणा 100, 25 बना 125, 5 दूनी 10, तो कितना 20% कम। कितना है भाई, 20% की कमी है दोनों के मानों में। जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से 20% कम है ही। देखो ये 100 है, 125 है, ठीक है। अगला देखिए, अब यही क्वेश्चन मैंने लिखा, सेम भाषा, बस भाषा बदल ली। बी ए का कितने प्रतिशत है। देखो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। तो कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, मैंने ले लिया ए, यहां लिख लिया करो जैसे सवाल कहा करे। जिस प्रकार से सवाल बोले वैसा हमें लिखना कहा, उसने ए बी से बी से 25% अधिक है, मान लिया बी 100 है, बस एक को आधार 100 बनाओ, 25% अधिक है 125 हो गया। ये हमने बता दिया कैसे होगा। तो बताओ बी ए का कितने प्रतिशत है। जो बी है वो ए का, और जिसके साथ का जुड़ा हो उसके नीचे आना है, और जिसके साथ पूछा है उसको ऊपर। 100 गुणे 100, 25 चौको 100, 25 बना 125, 20 चौको 80%। कितने परसेंट है भाई, 80 पर। जो बी है वो ए का 80% है। अगर ए का 80% निकालोगे तो 100 आएगा, निकाल के देख लो। एक आंसर चेक करने की तरीके भी होते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन हो गया हो। अगला लिखिए भैया, देखो अगला एक क्वेश्चन और लिखें। यदि ए के वेतन से, अच्छा चलो ये तो सब हो गया, अब क्या है, इस तरह के और क्वेश्चन करवा दें। चलो लिखो भाई, इसी में लिख ले रहे। यदि देखो बी ए से 55% अधिक है तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो सवाल तो हम यही बना देंगे, करो आप लोग, अब क्वेश्चन करो भाई। आपको ये क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आगे की मैथ अभी बहुत सरल होने वाली है। आज 3 नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे आपको। कितने नए कॉन्सेप्ट, 3 न्यू कॉन्सेप्ट रीड हैं। अगला लिखो, इसको करते जाए और अगला क्वेश्चन लिखें। ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है तो बताओ बी की लंबाई, तो बी की लंबाई ए की लंबाई के कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई की 20% कम है तो बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। और ऊपर वाला भी क्वेश्चन दिया आप करिए। चले पहले ऊपर वाला कराते हैं। जो बी है वो ए से 55% अधिक है। जो बी है वो ए से, ये लिख लिया बी, तो ए 100 है भाई, बी से 55%, बी है जो वो ए से 55% अधिक है। ए से 55% मतलब 155 हो गया। तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिकता पूछ ली, अधिकता सदैव कैसे मान पे होती है, छोटे। तो 55 अधिक है कितने पर, 100 का गुणा। अच्छा ये तो यार वही क्वेश्चन पूछता, कितने प्रतिशत कमी पूछो, तो आंसर 55 आ रहा हो। कितने प्रतिशत कमी, तो कमी सदैव बड़े मान पे होती है, तो 155 गुणा 100। इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर लेना, काट देना भाई। 5 से 5 कम 5, 5 कम 5, 5 3 15, 5 कम 5, तो 1100 बटे
31% हो गया, इसको भाग दे देना और मिश्रित भिन्न में लिख देना। चलो ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई के कितने प्रतिशत अधिक है? तो जो ए की लंबाई है वो बी की लंबाई से 20% कम है, तो यहाँ दो चीजें लिख लो, ए और बी। जो ए की लंबाई है वो बी की लंबाई के 20% कम है। ए की लंबाई 100 है, वो बी की 100 है, तो ए की 80, 20% कम है। तो बी की लंबाई ए के लंबाई के कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक और कमी की जब भी बात की जाए, हमने कहा था अंतर निकालो, दोनों का अंतर है 20, दोनों का अंतर है 20, और इसमें क्या करना है, कितने प्रतिशत अधिक है? अधिकता पूछी तो अधिकता सदैव छोटे मान पर होती है, तो 80 गुणा 100, 20 चौको 80, 4 से काटोगे 25, तो ये 25% तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं, बिल्कुल नया, बस जिसने दिमाग चला लिया उसका हो जाएगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो वो भी हो जाएगा। लिखिए भाई, कह रहा है ए व बी तीसरी राशि सी से क्रमशः 10% व 20% अधिक हैं। ठीक है, तीसरी राशि सी से 10% और 20% अधिक हैं। बताओ बी ए का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन अच्छा है, टॉप क्लास है, इससे ज्यादा टफ ना तो एसएससी जीडी में और ना रेलवे और लेखपाल में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे लेना आप। हाँ भाई, सीजीएल एसएससी वाले 10+2 तक तो ठीक है, उसके आगे नहीं हो सकता, उसके आगे तो बड़े घूमते हैं क्वेश्चन। अब उनके लिए तो आपको और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा मेरे द्वारा। ए और बी हमने लिख दिया, जो जो दिया ए बी किसी तीसरी राशि सी से क्रमशः, तीसरी राशि सी मान लिया हमने 100, 10% अधिक कौन है? ए, तो ए 110, बी 120, क्योंकि इससे इसके सापेक्ष क्रमशः इससे ये 10% अधिक है और ये 20% अधिक है कि नहीं? तो हमने लिख दिया। कह रहा है देखो क्वेश्चन पढ़ो, ए और बी तीसरी राशि सी से क्रमशः 10% और 20% अधिक हैं। बताओ बी ए का कितने प्रतिशत है? जो बी है वो किसका? ए का, तो बी आएगा ऊपर, ए आएगा नीचे, गुणा होगा 100 का, 0 से 0 कटेगा, ऊपर 1200 हो जाएगा, बटे 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, 1 10 हो गया, भागने जाएगी बिंदी, 100 हो गया, 99 और 1/11, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो ओ ये भी पूछ सकता था कि जो सी है वो ए का कितने प्रतिशत है, वो ये भी पूछ सकता था ए है वो सी का कितने प्रतिशत है, कुछ भी पूछ ले भाई साहब। जिसके साथ का लगा उसको नीचे, जिसके साथ का लगा उसको नीचे, जिसको साथ पूछा गया उसको ऊपर रख के कैलकुलेशन। अब सर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? भाई साहब आपको एक मैथ की बुक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा भाई शारदा पब्लिकेशन ले लीजिए, उसमें बहुत टॉपिक वाइज दिए, पूरी बुक लगा डालिए आप उसको। यहाँ पढ़ाता हूँ उसमें क्योंकि टॉपिक वाइज दिए, जैसे मैंने पढ़ाया इस पैटर्न, तो उस पर इस पैटर्न के कई क्वेश्चन दिए होंगे, और भी कई प्रकाशन आते हैं, आप वो भी लीजिए, उसमें लगाइए, लेकिन उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा पैटर्न। ये पैटर्न वाइज पढ़ाते हैं, आपकी कई बुक्स आती हैं उनमें ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले लिखते हैं। हम भाई फॉर्मूले नहीं लिखवाएंगे, नहीं लिखवाएं भाई। पूरी अर्थमेटिक में ज़्यादा मैं 8 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, पूरी अर्थमेटिक में, बकाया मैं लिखवा नहीं सकता। चलो, क्योंकि लॉजिकली सवाल होते हैं वो चलते हैं, जब ऑप्शन देखते हैं तब तो और चलते हैं। अभी ऑप्शन वाले करवाए हैं, देखो उस दिन करवाया था ना सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सर सॉल्यूशन। आगे देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम पैटर्न को कुछ बदल देंगे, अब हम पैटर्न को कुछ बदल देंगे, और पैटर्न है लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का, क्वेश्चन पैटर्न बदला, एक व्यक्ति अपनी आय का, आपको पता नहीं चलेगा कब आप परसेंटेज के बड़े से बड़े क्वेश्चन उड़ाने लगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 60%, कितना? 60% व्यय करता है यदि वह अपनी 60% व्यय करता है यदि व्यक्ति की आय में
25% एवं उसके व्यय में, आय में 25% एवं व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ उसकी बचत में, तो बताओ उसकी बचत में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बताओ भाई, बताओ कितने प्रतिशत होगी। आप लोगों को इस सवाल को करना। हाँ भाई बताइए, करिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आप लोग। चलें, एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप करिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है। भाई बताइए, अगर आप 50,000 रुपए भी कमाते हैं तो 100% कमाते हैं। यदि आपकी मंथली सैलरी 45,000 है तब भी 100%। यदि आप दिन भर एक महीने में 6,000 कमाते हैं तब भी हम पूछे कितने प्रतिशत भाई कमाया, 100% कमाया। हम पूछे उसमें से कितना व्यय किया, तो कोई भी राशि होगी 100% होगी। तो हमने मान लिया उस व्यक्ति की आय, देखो मानना क्या है, एक्स वैक्स नहीं मानना, कुछ आय मानो, आय होगी तो इस आय में कुछ व्यय होगा, पहले लिख लो, और व्यय होने के बाद क्या होगा, बचत, बाचाता, सेव। ये भाई लड़कियां बहुत करती हैं लड़कियों के पास पैसे डले रहेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से हैं, इनकी सेविंग सबसे ज्यादा होती है। और हम जैसे निठल्लों की क्या होती है भाई, 800 आए तो 200 उड़ाने की क्षमता है चलो, तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है। अगर आय 100 हो गई, कितनी हो गई, हमने मान लिया आय कितनी है भाई, 100 रुपए है, और आय 60% व्यय करता है, तो भाई 60% उसने क्या कर दी, व्यय कर दी। कितना परसेंट, 60 रुपए व्यय कर दिया। तो अब बताओ 100 रुपए कमा रहा था, 60 उसने खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी हो गई, तो बचत उसकी कितनी हो गई, 40 रुपए। ये 100 रुपए आपने कमाए, 60 खर्च कर दिए, 40 की क्या कर ली, बचत कर ली। आगे कह रहा है यदि व्यक्ति की आय में 25%, व्यक्ति की आय में 25%, भाई हम इसमें 100 का 25% बढ़ा देंगे, 25% 100 का बढ़ाया 125 हो गया। और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, 60 का 20%, कितना भाई 20%। अब ऐसे निकाल लो कि 60 का 20% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 रुपया बढ़ेगा। 60 की कितनी हो गई, 72 रुपए हो गई। कितने हो गए, 72 हो गए। तो भाई बताओ अब बचत कितनी है, जब वह 100 रुपए कमा रहा था, 60 रुपए खर्च हो रहे थे तो 40 बच रहे थे। अब उसकी मंथली कमाई कितनी हो गई, 125 रुपए हो गई, 72 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है भाई, घटा लीजिए, 3, 5, 53 रुपए बचत हो रही। कितनी हो रही, 53 रुपए। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, देखो फिर वही आ गया, वृद्धि होगी। हमने क्या कहा था, वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है। पूछा है बचत, बचत को अंडरलाइन कर लो। पूछा कहां पे हमसे, बचत पर पूछा है, कहां पूछा है, बचत पर पूछा है। तो पहले बचत 40 रुपए थी, अब बचत 53 रुपए हो गई। तो भाई इनमें अंतर कितना आया, तो आप कहेंगे सर 13 का आया, 13 का आया। वो अंतर आया काय पे, 40 पे आया, क्योंकि वृद्धि हमारी छोटे मान पे होती है। गुणा 100 कर दीजिए आप, काट लीजिए, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 13 पना 65 बटे 2, काटोगे तो दुत्ती 6 और दुदूनी 4, 32.5% आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो गई बचत में, 32.5% आपकी वृद्धि हो गई। मतलब आपने बचत बढ़ा ली, बचत क्या हुई, बढ़ा ली। करिएगा इस क्वेश्चन को भाई, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में हम चलते हैं। चलो इसी क्वेश्चन में आपको संख्या आंकड़े बदल देंगे, ठीक है। हाँ हम कुछ आंकड़े बदलेंगे इसी क्वेश्चन भाई, देखो क्योंकि अभी यहाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं जाना लिखता रहूँ वहां पे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, तो इसी में लिख दूंगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। अब यहाँ 25% बचाता है, बचत करता है, चलो बचत करता है। यदि व्यक्ति की आय में 20%, कितनी, यदि व्यक्ति की आय में 20% एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। अब अगला क्वेश्चन आ गया। तो भाई हमने वो समझ सकते हैं आप लोग कि भाई एक
इसलिए तो कहता हूँ मोटिवेट करो, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है भाई। कुछ नहीं, एक स्टैंड लगा है, ये बिल्कुल व्हाइट बोर्ड है अपना, ये मार्कर है, कर कमल है, ना कुछ टाइपराइटर, कुछ नहीं, सब खुद करता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, बचत करता है, चलो बचत है, अरे लो यार, सेविंग करता है, कितना बचत करता है। यदि व्यक्ति की आय में 20% एवं व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन पूछा है। हमने क्या कहा था, इस टाइप के क्वेश्चन आए हाल लिखो। क्या लिखो, पहले लिखेंगे हम आय, क्योंकि किसी भी चीज में आय होता है, फिर होता है उसमें व्यय, और शेष जो बचता है उसको कहते हैं बचत, सेविंग। जो हमने अभी कहा था सबसे ज्यादा किसकी सेविंग होती है, अगर पूछे जाए इंडिया में सबसे ज्यादा कौन बचाती है, तो भारतीय महिलाएं रुपए बचाती हैं, और सबसे ज्यादा उड़ाते कौन है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है भाई। 100 रुपए थे, हमने कितने कमाए दिन भर में, 100 रुपए, 25 बचा लिए, 25% बचाए ना, तो बचा व्यय कितना किया हमने, 75 रुपए का। अरे 100, अभी परसेंटेज को हटाओ, क्या करो, परसेंटेज को हटाओ। हमने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 25 रुपए कमाता, हमने माना, दिमाग में सोचा यार उसने 100 रुपए कमाए, कितने कमाए, 25 बचा लिए, 75 क्या करेगा, वो खड़ा उड़ा देगा, सोना बाबू में। चलो, यदि व्यक्ति की आय में 20% एवं व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, व्यक्ति की आय में कितनी, 20%, भाई इसमें हमें 20% की वृद्धि करनी है, तो 20% जब मैं प्लस का चिन्ह लगा के ऐसे ऊपर किया करो तो समझ जाएगा, और वृद्धि है तो 120 कितना हो गया भाई, एवं व्यय में 10% की वृद्धि करनी। अभी 75 था और 75 का 10% में वृद्धि, तो जो 10% होगा 75 का वो क्या होगा, 7.5। कैसे निकालोगे, तुम करोगे 75 का 10%, अब या तो मौखिक निकाल लो, तो 75 गुणा 10 बटे 100, 1 0 से 1 0, 75 बटे 10, तो 7.5, मतलब 75 रुपए पहले खर्च कर रहा था, अब वृद्धि हो गई 7.5 रुपए की, तो 75 में 5 जोड़ोगे 80 और 2 जोड़ोगे 82, तो 82.5 रुपए वो क्या होने लगा, व्यय करने लगा। तो कह रहा है तो उसकी बचत में कितने, भाई 100 जब कमा रहा था तब 75 खर्च कर रहा था, 25 बचा रहा था, अब 120 कमा रहा है तो 82 खर्च करने लगा, खर्चा भी बढ़ा दिया उसने, तो बचत कितनी होगी, हम 120 में से घटा लेंगे, तो भाई घटाओ 120 में से, यहां 5, यहां 3 7, 9 3 12, कितना 37.5 रुपए, कितना 37.5 रुपए आया, कितना आया 37.5 रुपी आया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब उसने कहा बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, जब भी वृद्धि कमी की बात करेगा अंतर निकालो, और अंतर निकालोगे तो 12.5% आएगा। कितने पे वृद्धि सदैव छोटे मान पे होती है, गुणा 25 गुणा 100, 25 चौको 100, तो 12.5 गुणा 4, गुणा कराओ 4 पंजे 20, 2 आए हैं हासिल, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल आएगी 1, 4 1 5, तो कितना 50% वृद्धि हो गई, कितनी हो गई भाई 50% वृद्धि हो गई, काय में, बचत में। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हाँ भाई, ये तुम्हें तीर लगाना नहीं आ रहे होंगे तो समझो। पहले उसने क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, तो हमने 100 आय मानी, 25 बचत मानी, 100 आय थी, 25 बचत हुई, व्यय 75 रुपए हो गया। फिर उसने क्या कहा, व्यक्ति की आय 20% बढ़ गई, 20% वृद्धि हो गई तो 120 हो गया, और व्यय में 10%, व्यय पहले 75 था 82.5 हो गया, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहां भाई वो भी ये भी पूछ सकता है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वो बचत दे देता कि बचत 50% बढ़ गई, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता था। चलो एक इस टाइप का क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। चलो लिखिए भाई अब, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक और इसी टाइप पे कर लें। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे तो आप अगला क्वेश्चन करके दिखाइएगा भाई, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, बस ये आपको नहीं भूलना। आय व्यय लिखें, क्वेश्चन को लिखें। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, खर्च लिखते हैं भाई, आप बैठ के यहां क्लास थोड़ी पढ़नी है आपको, खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय में 30%, यदि
व्यक्ति की आय में 30% एवं व्यय में 25% की वृद्धि की जाए, एवं व्यय में 25% की वृद्धि की जाए, तो बताओ उसकी बचत में कितने तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लगाओ भाई, मस्ती से पढ़ा करो यार, मैथ की टेंशन नहीं लो, मैथ में मैं हूं, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आपकी संख्या 25-30 डेली चलेगी, मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा। टीईटी की मैथ मेरे भरोसे छोड़ दो। हाँ, एक जरूरी सूचना, शायद मैंने कल ग्रुप्स में भी डाला था, आप भी आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी संस्कृत की इसलिए नहीं दे रहा हूँ अभी कि मैंने ऑलरेडी इतने लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं, उतने पढ़ लो, वहां से बाहर नहीं आए। कुछ और 10 से 12 क्लासेस लूंगा संस्कृत की, तो हो जाएगा कल्याण आपका। 10 से 12 में आपको क्या पढ़ा दूंगा, समास पढ़ा दूंगा, कारक पढ़ा दूंगा, और उसके बाद उसमें कम से कम आपको 100-150 क्वेश्चन 200 करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे बाहर जाएगा नहीं पेपर, ये गारंटी है मेरी। रूप जरूर जो मेरे यहाँ आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, पर जो रूप मैं पढ़ाऊँ ना भैया, विनम्र निवेदन है मालिक मेरे, उन रूपों को देख लेना, एक बार देख लेना सरसरी निगाह से। मतलब आपके जितने रूप हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, मतलब मैं रूप पे 10 लेक्चर लाऊंगा। आप सोच रहे हो 10 लेक्चर कितने हैं? अरे एक रूप पे 10 मिनट से ज्यादा का लेक्चर नहीं होगा, 100 मिनट होंगे आपके। मतलब 2 घंटे के अंदर मैं आपके 4 नंबर पुख्ता करवा दूंगा भाई साहब, बाहर नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। अब लग रहा होगा फेक तो नहीं रहा हूँ, वो तो जब टीईटी का 28 नवंबर को एग्जाम हो तब कमेंट करके शाम को खुद आप कहोगे अरे सर यहाँ से तो आ गया, मौज करवा दिया आपने। तो मुझे ये बताएं आपकी हिंदी की क्लास का टाइमिंग क्या रखा जाए? वो मे भी मैं लाइव सेशन चलेगा हिंदी का भी, ठीक है, वो तो बिल्कुल लाइव चलेगा, ये प्रीमियर चलता है वो लाइव चलेगा। तो हिंदी की क्लास का टाइमिंग जरूर बताएं। साइकोलॉजी की भी कई लोगों की क्वेश्चन आया था सर साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में बहुत जल्द आपको एक नई घोषणा सुनने को मिल सकती है, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि आपको पूरे 5 विषय में करा दूंगा, ये भरोसा रख सकते हैं आप मेरे ऊपर, क्योंकि टीईटी का एग्जाम आप लोगों का है, मुझे जानकारी है। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के चलते भी मैं थोड़ा परेशान रहा काफ़ी दिन, चेहरे से दिख रहा होगा, तो अब समस्याएं दूर होती जा रही हैं। कुछ बकाया लाइफ में स्ट्रगल तो है ही, स्ट्रगल सबको करना है। क्वेश्चन है मैथ की टेंशन नहीं लो, बस आप क्लास रेगुलर देखो, जो क्वेश्चन पढ़ाया जाए, जिनको एक बार समझ नहीं आता दोबारा देखो, 3 बार वीडियो को देखो, बैक करके देखो। भाई ये ऑनलाइन क्लास है, लाइव ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड डली रहती है आपके पास, भाई जीवन भर डली रहेगी, जो रिकॉर्ड होगी अब डली है ना वो भाई यूट्यूब पर डली है कि नहीं, तो जीवन भर डली रहेगी, उसको आप 10 बार देखें, 20 बार देखें, जब तक फिर भी समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हो सकता है मैंने पहली बार समझाया नहीं आया हो, दूसरी बार समझिए, तीसरी बार, जब 3-4 बार आप वीडियो लगातार देखें फिर भी समझ में नहीं आया, देन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए सर मुझे नहीं आया। उनमें भी जैसे कोई आपका क्वेश्चन है आपको पूछना, तो उसको लिख के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या मैंने जो डिस्कशन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर लिख रखा है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। हाँ, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, आप तो सभी को हो गया होगा। चलो हमने जैसे इस टाइप का क्वेश्चन लिखा करें, सीधे लिख लिया करो, पहले एक शब्द क्या लिखना, आय, कितनी इनकम है, व्यय कितना कर रहा है, व्यय या खर्चा, इसी को एक्सपेंडिचर जो होता है, और इसके बाद सेविंग, बचत, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, अगर उसकी मासिक आय 100 रुपए है तो 80 रुपए तो वो खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना बेचारा, 20 रुपए, और खाएगा फिर मार, 80 रुपए खर्च कर दिया है, कहाँ किए खर्च बताओ। घर वाले पूछेंगे अब ऐसे सर लटका है, ना बता पाएगा कहाँ खर्च किए। आय में 30%, यदि व्यक्ति की आय में 30%, कितनी भाई, व्यक्ति की आय 30% बढ़ा दी, 100 रुपए थी, प्लस 30% किया तो 130 हो गई, कितनी हो गई, 130 हो गई। एवं व्यय में 25% की वृद्धि होती है, भाई व्यय में 25% की वृद्धि हो गई। अब भाई हमें तो सीधा पता है 80 का 25% निकालेंगे 200 आएगा, और 200 का नहीं आएगा 200, चल क्या कहते हो, अच्छा 20 आएगा। अबे गधेड़े, 80 गुणा 25/100 करेगा, 25 200 नहीं आएगा ये, और 0 1 करेगा 100, 0 से 0, 0 से 0, 20 आएगा है। अरे तो लॉजिक समझो यार तुम, 80 गुणा 25 करोगे 200, 100 का भाग 2 है, 2000 हो गया। तो यहाँ पे जब होगा तो 20 रुपए वृद्धि हुई, कितनी हुई, 20 रुपए, परसेंटेज में 25, तो 20 और 20 100, कितना हो गया
100। तो पहले पे 80 रुपए था, यहाँ 100। मैं यो आप समस्या लीजिए, 80 का 25% निकालना है तो आप तो सीधा निकालिए। 80 का 25% बटे 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो कितने रुपए वृद्धि हुई? 20 रुपए की वृद्धि हुई। कितने पे? 80 पे, तो 100 रुपए हो गया। भाई पहले वो 100 रुपए कमा रहा था तब 80 खर्च कर रहा था, 20 बच रहा था। अब बंदा कमा कितने रहा है? 130, खर्च कितने कर रहा है? 100, तो बचत कितनी हो रही? 30 रुपए की। भाई मतलब लड़के हो तो बचाने की आदत है। कितने की भाई? 10 की बचत हो रही। क्या कर रहा है? वृद्धि। वृद्धि हमेशा छोटे मान पे होती है, 20 गुणा 100, तो 20 पंजे 100, कितने परसेंट बचत में वृद्धि कर ली? 50% बचत में वृद्धि कर ली। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लगभग मैंने करवा दिए। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, और आगे का जो क्वेश्चन है, आगे की जो क्वेश्चन है उससे बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो मैं क्वेश्चन जिस टाइप पे बताने जा रहा हूं, तो आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन ध्यान से सुनना, भी बता दूं। उसमें जैसे आपके ये आते हैं ना कि एक भुजा को 10% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, क्षेत्रफल में कितने परसेंट, आयतन, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एरो मेथड बताने जा रहा हूं। बड़े गौर से आगे 15 मिनट, आगे 15 मिनट सर यहां से वहां नहीं करना, बिल्कुल फ्लाइट मोड, वो क्या कहते हैं, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख दीजिए। फ्लाइट मोड रख दोगे फिर नेट कैसे चलेगा। चलें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, न्यू, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस एक क्लास और हो गया आपकी परसेंटेज की, 1 या 2, उसके बाद खत्म है। चलो हम कहते हैं एक व्यक्ति का वेतन, क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति का वेतन है। भाई नया टाइप है ये, वेतन से नहीं, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। बताओ व्यक्ति के वेतन में, बताओ व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत, कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। कई महानुभाव इस क्वेश्चन को कर लेंगे, उन्होंने सीधा सूत्र लगा दिया होगा, x² बटे 100, 4% आंसर आ गया होगा है? चलो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। चलो अगला एक क्वेश्चन और लिखें। एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर, अपनी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर उस पर 40% बढ़ाया और 40% बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित करता है, तथा ग्राहक को 20% छूट देता है, छूट देता है। व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है? व्यापारी का लाभ, आ गया क्वेश्चन औकात दिखाने, कितने प्रतिशत है? व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है? चलो भाई, तो भाई इसके कई मेथड होते हैं, मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगा। बताने को मैं सारे बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई नहीं, एक कॉमन मेथड जो हर सवाल में लग जाए। कई लोगों ने लगाया होगा कि जब वृद्धि, देखो क्या होता है, हम बुक से पढ़ा है, देखो हम बुक को ये नहीं कह रहे, मैंने भी बुकों से पढ़ा है, लेकिन समस्या सर ये है कि जब देखो कई लोगों ने पढ़ रखा हो, उनकी बात करें जिन्हें परसेंटेज पढ़ रखी, पहले वो कह रहे होंगे व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया गया, 20% की कमी की गई, और बुक में लिखा है जब x% की वृद्धि हो, x% की कमी हो, तो सूत्र होता है -x² बटे 100। तो 20 गुणा 20 बटे 100 करोगे तो 400 बटे 100, 4% की माइनस का चिन्ह दिखाता है, कमी हो गई। ये आपका एक सवाल में हो गया। लेकिन फिर यही कह देता एक व्यक्ति का 20% वेतन घटाया गया और 10% की कमी कर दी गई, तो फिर आप एक और फॉर्मूला लगाते हो, ए, फिर आप लोग लगाते हो a + b +
a गुणा b बटे 100। अगर वृद्धि है तो प्लस करेंगे और घटी है तो माइनस करेंगे। ये दोनों मेथड आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। लेकिन अब भाई मैं यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूं, इस मेथड से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ये मेथड आप लोग सीख लीजिए, बिल्कुल सरल है भाई। जिनको वो आते ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं वो भूलिए, बट इससे देखिए आप क्या करना है। हमने माना कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, 100 रुपए था। कितने रुपए था? 100 रुपए था। 20% की वृद्धि हुई, बढ़ाया तो 20% की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 120। फिर 20% की कमी हुई, अब कितना? -20% हो रहा है। अगर हम 120 का 20% निकालेंगे तो बटे 100 करेंगे, का मतलब होता है गुणा 2 जीरो 24 रुपए। तो हो कितना गया हमारा? 24 घटाएंगे तो हो गया हमारा 96। कितना बचा? 96 बचा। तो हमारा 100 रुपए था, बचा फाइनल कितना? 96। 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। लो, ना माइनस के चिन्ह का झंझट ना प्लस के। अभी कई लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये कैसे होगा। अभी देखो, जब अभी मैं और 4-6 क्वेश्चन कराऊंगा तब पता चलेगा आप क्या है ये सर। अभी इतना एरो मेथड समझ में आया। उसने 100 रुपए का पहले 20% की वृद्धि कराई, फिर घटी करा दी। ठीक है, ये वृद्धि है, क्या है? वृद्धि। ये घटी है, क्या है? घटी। कह रहा एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो टेंशन नहीं लो, इतने क्वेश्चन कराऊंगा आ जाएगा समझ में। एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है। भाई 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसने उस पर कितनी वृद्धि कर दी? 40% बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 40% बढ़ा दिया। तो 100 में जब 40% बढ़ाओगे तो 140 होगा। होगा 5 की नहीं होगा? बोलो, होगा। फिर क्या कह रहा है? तथा ग्राहक को 20% छूट, डिस्काउंट बट्टा 20% की छूट दी तो -20% कर दो। क्या है ये? छूट है, डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट है। और 140 का 20% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28। 140 था, 28 घट गया, तो 140 में जब 28 घटाओगे 2, 112। कितना? तो व्यापारी को बताओ कितने प्रतिशत लाभ होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं ये क्वेश्चन आप लोग कहां ले गए होंगे? बट्टे वाले क्वेश्चन में ले गए होंगे। कुछ नहीं होना भाई, व्यापारी को लाभ कितना होगा? 100 रुपए था, 112 हो गया, तो 12% का लाभ। हो गई ना मौज? हो गई मौज? बताओ। मतलब डिस्काउंट बट्टे का क्वेश्चन अपन ने सीधा कर लिया और ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना। मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है, ग्राहक को 20% छूट देता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। अब कौन कहता है लाभ प्रतिशत अलग? भाई यहां से करोगे आप, यहां से क्वेश्चन सभी करवाऊंगा मैं लाभ के। ये मेथड रट लो, ये मेथड रट लो, यहां से पूरा लाभ लगेगा, इसी क्वेश्चन से लगवाऊंगा। अभी बोल रहा हूं, इससे बाहर नहीं ले जाऊंगा, इससे कि वो प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि, बस 2 जगह। चले, अब मैं और कुछ क्वेश्चन आपको इसी आधार पर देने वाला हूं ताकि आप लोग क्या हो जाएं, थोड़ा वो हो जाएं, क्या कहते हैं, कंफर्टेबल फील करेंगे। हाँ सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। चलें, अब कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे इसी मेथड पे, एरो मेथड पे। और जिन लोगों ने मेथड, अभी मैं इनके 2-3 मेथड और बता दूंगा आपको, अगर ये समझ में नहीं आया कोई टेंशन ना ले। अगला देखें, मैं कह रहा हूं पहले ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो हीरो बने थे अभी तक। एक लगाओ भाई 5 तू बहुत हीरो बनता सर, मैं उस मेथड से करूंगा, अब इससे करके दिखाए। एक ठोस गोले का व्यास, गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया जाता है, सॉरी 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है? 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया जाता तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। करो भाई। भाई करिए 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 करिए। चलिए भाई देखिए, करा ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया जाता है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत, बस मुझे इतना बता दो।
अब आपको बेसिक जान के, मैंने पहले कहा था बेसिक। आयतन क्या होता है? आयतन होता है हमारा, किसी भी चीज का आयतन हो, किसी भी दुनिया में कोई भी किसी का भी आयतन निकालो, किसी का भी आयतन निकालो, उसकी विमा घात 3 होती है। मतलब जो राशि होगी तो राशि गुणा राशि गुणा राशि। मतलब अगर तुम्हारी त्रिज्या होगी तो त्रिज्या गुणा त्रिज्या गुणा त्रिज्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कहीं कहीं ऐसा होगा त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई। मतलब 3 हो रहे, मतलब कितने हो रहे, मतलब कितने हो रहे, 3। कितने हो रहे? तो आयतन में 3 राशि होती है गुरु। कितनी होती है? ध्यान से लिख लो कहीं, आयतन में 3 राशि होती हैं। आयतन में 3 राशि होती हैं, इसको लिख लीजिए आप, बस क्वेश्चन हो गया आपका। ठोस गोला अरे व्यास बढ़ाए त्रिज्या बढ़ाए, हमको क्या करना, हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर ने बोला था अरे कुछ बढ़ा दे, तुम्हें तो क्या करना। हमने मान लिया क्षेत्र आयतन हमारा 100 था, कितना था? 100 था, 20% बढ़ाया गया प्लस 20% की वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो गया? 120। फिर 3 बार बढ़ाना है, क्योंकि मैंने कहा आयतन में 3 पूछा क्या है, आयतन, तो 3 बार बढ़ाएंगे। फिर 20% बढ़ाया हमने, फिर 20% बढ़ाया, तो 120 का 20% करोगे तो कितना होगा? देखो निकालो, 120 का 20% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 12 दूनी 24, तो 144 हो गया। जोड़ दोगे 120 में 24, 144। फिर 20% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ, तो 144 का 20% करोगे तो क्या होगा भाई? 0 से 0 काट दो, 8 8 2 बटे 10, तो ये होगा 28.8। कितना? 28.8। इसमें जोड़ेंगे तो 0.8, 8 4 12, 8 4 12 और 4 2 6 7, 172। ठीक है, 172.8। कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई भाई? 100 था, कितना था? 100 था, और 172.8 हो गया, तो घटा दो 172.8। इससे जब 100 घटाओगे तो बचेगा 8.27, 72.8। कितना बचेगा? 72.8% क्या होगी? वृद्धि। अब जिनने ये मेथड लगाया था उनने क्या किया होगा? दूसरा मेथड इसका बता रहे हैं, उन्होंने पहले a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 किया होगा, फिर इससे जो आया होगा उसको ये माना होगा, फिर 2 बार लगाया होगा। इसमें 2 बार नहीं लगाना, सरल मेथड है। आप लोग सबको यही सीखना, मैं यही मेथड करवाता हूँ हमेशा, ऑफलाइन बैचेस में भी यही करवाता हूँ, और ये मेथड बहुत अच्छा है। चले एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो इससे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ये भी देखो। चलो अगला क्वेश्चन इसी पे। एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाती है, वह चौड़ाई 40% घटाई जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि, हमें ये नहीं पता क्या है, कमी या वृद्धि, जो वृद्धि बताइए। तो अगर 100 से ज्यादा आए तो वृद्धि होगी, 100 से कम आएगा तो कमी होगी। अब क्या करोगे? तो हमने कहा था, उसने कहा क्षेत्रफल में पूछा। अब देखिए, अभी आयतन में बताया 3 विमा और क्षेत्रफल में 2 विमा होती। किसी का भी क्षेत्रफल हो, दुनिया में किसी का भी क्षेत्रफल हो, गोले का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, भैया दुनिया में कौनों क्षेत्रफल हो, कौनों 2 ठोआ है। कितने ठोआ है? 2 ही। 2 विमा होंगी, या तो लंबाई चौड़ाई होगी, या चौड़ाई ऊंचाई होगी, या त्रिज्या होना त्रिज्या होगी, कोई भी हो। हमने क्या कहा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 विमा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल शब्द जुड़ेगा, 2 विमाएं होंगी। दुनिया में कोई भी कैसे भी आकृति हो, 2 विमा होंगी, बस इतना याद रखो मेरे भाई, 2 विमा होंगी। सभी लोग मेरे प्यारे भाई बहनों इतना याद रख लीजिए, 2 विमा होंगी। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, 2 ही विमा होंगी क्षेत्रफल में। कितनी विमा होंगी? 2 विमा, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, चाहे समलंब का क्षेत्रफल हो, चाहे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, चाहे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, चाहे तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, या अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल हो, कुल मिला के जहां क्षेत्रफल शब्द लग जाएगा 2 होंगे बस। तो परसेंटेज में तुम्हें रखना है, जो भी वृद्धि होगी 2 बार ही होगी। तो एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाती है। हमने मान लिया क्षेत्रफल 100 था, ये क्षेत्रफल मानते हैं, तो हमने अगर 50% बढ़ा दिया इसकी लंबाई तो 150 हो गई। फिर चौड़ाई घटाई जाती है,
कितनी 40%। तो 150 का 40% घटा दो, 0 से 0, 15 चौका 60, 60 तो कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 150 में 60 घटेगा 90, कितना बचा 90। 100 था 90 बचा, बताओ घटी हुई कि वृद्धि, तो कमी हुई। कितने की कमी हो गई, कमी हुई 10% की, तो बस लिख देना कमी 10% हो गया, सवाल हो गया। अगला देखें, अगर हम कहें एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। बताओ भाई, बताओ भाई कितना होगा। बताओ पंचाल, अभी तुम हाथ खा गया रे। चलो, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है। हमने क्या कहा था, कहीं भी क्षेत्रफल शब्द पूछे बस 2 बार करना है। 100 था, 100 में 25% बढ़ाया गया, कितना हो गया 125, फिर 25% बढ़ा दो, फिर 25, तो 125 का 25% बटे 100 25 चौको 100, 4 का भाग दोगे 4 × 12, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 31.25 की वृद्धि हुई। तो 125 में जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25.65, 156.25 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 था 156 हो गया, वृद्धि कितनी हुई 56.25% की वृद्धि हुई। अब भाई ये कैलकुलेशन तो करनी है कि तुम 125 का 25% निकालोगे तो कितना आना चाहिए तुम्हारा 31 कुछ आता है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन लिखें। देखो एक वृत्त की एक वृत्त की परिधि 10% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एक वृत्त की परिधि 10% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, बताइए भाई। तो कह रहा है परिधि 10% बढ़ाई गई, तो 100 थी, हमने मान लिया 10 कर दी, हमें तो 10, 110 हो गई, फिर 10 बढ़ा दो तो क्या 11 ही बढ़ेगी अब तो 11, इसमें प्लस 11 जोड़ो, 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 110 में 11 121। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी भाई 21% की। कितने की हुई 21% की। कुछ क्वेश्चन और देखो हम करवाते हैं। कह रहा है मोहन अपनी आय को, चलो इसी मेथड पे भाई मैंने क्या कहा, कोई आप बुक ले लीजिए लगाइए, उससे क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, मतलब आप कोई बुक उठाएंगे परसेंटेज खत्म कर चुके होंगे। देखो क्वेश्चन है, मोहन, ये घर के लिए है, आज होमवर्क दिए दे रहे हैं। मोहन अपनी आय को, भाई लिख लीजिए इनको, आय को 15% घटाता, फिर 5% घटाता। मोहन अपनी आय को पहले 15% घटाता, फिर 5% घटाता है। उसके आय नहीं, व्यय है, आय किसी के हाथ में थोड़ी देर। व्यय को 15% घटाता है, फिर 5% घटाएगा तो उसके व्यय में कुल प्रतिशत कमी बताओ। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे इनकी, क्लास खत्म होने के बाद फिर ही सोने जाएंगे, उसके पहले सोना नहीं है, सोना मना। सोना क्या है, मना है। देखो एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 30% बढ़ाई जाती है, फिर कुछ दिनों बाद
उसकी मजदूरी 10% घटा दी जाती है, तो बताओ मजदूरी में प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी है? प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी है? कमेंट बॉक्स में वो भी लोग बताएं कि जिनको मैथ से डर लगता था, कुछ दूर हो रहा है हल्का हल्का। कारण ये 5 क्लासेस का बोला था, अभी दूसरी क्लासेस है, मुझे पता है। देखो, एक दुकानदार माल खरीदते समय 20% ठगता है। वह बेचते समय 10% ठगता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कल अपन क्वेश्चन करेंगे जो चुनाव वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, उन पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसे चुनाव के क्वेश्चन है आपके, कुछ आपके ये मिलावट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, वार्षिक वृद्धि वाले उतने, अच्छा कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, ये वाले क्वेश्चन। और जैसे वो कहता है एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और अपने व्यक्ति की मासिक आय 40% इस पे खर्च करता है, 20% वहां बयान करता है, 30% बयान करता है, इतने रुपए बचते हैं, तो कुल वार्षिक आय बताइए। इस प्रकार की जो भी और 3-4 मेथड रह गए तो कल की क्लास में अपन फिनिश कर लेंगे। मतलब मे बी कल अपन 80% परसेंटेज खत्म कर चुके होंगे। परसों की क्लास में परसेंटेज खत्म, लाभ हानि शुरू। मैंने कहा था 5 क्लासेस बहुत होती हैं। आप एक बार रिदम तो पकड़िए, फिर देखो मैं आपकी क्या कर रहा था। हाँ, हिंदी की क्लास के लिए जरूर कमेंट करिएगा। संस्कृत और भी जो विषय आप चाहते हैं उनके लिए कमेंट जरूर करते रहिए। हाँ, बस एक ही निवेदन है, आप लाइक करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं। कई लोग आगे डिसलाइक करते, कम से कम आते हैं भाई, जब वो डिसलाइक करने आते उतने समय उन्हें जाने क्या मिल जाए, उनका भला हो भगवान करे। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आप क्लास को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हिंदी की क्लास के लिए जरूर कमेंट करिए। फिर आपको हिंदी की क्लास मिलती है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।